सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। ये देखिए बिल्कुल खस्ता और सुंदर कलर के साथ रेडी हो गए हमारे फ्रेश होममेड शक्करपारे। इसी तरह से सारे तैयार कर लेंगे। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, दिवाली नज़दीक आ रही है तो इसके लिए अगर घर पे ही शक्करपारे बनाए जाएं शाम के नाश्ते के लिए तो उसकी तो बात ही कुछ और है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं ये मीठे मीठे और खस्ता शक्करपारे घर पे ही बिल्कुल आसानी से। तो चलते हैं मेरे किचन में। टेस्टी और कुरकुरे शक्करपारे बनाने के लिए सबसे पहले पैन में हम आधा कप दूध गरम कर लेंगे। इस दूध को बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं करना है, बस हल्का सा गरम करना है जैसे कि इसमें हमारी चीनी घुल जाए। और यहाँ पे मैं आज दूध यूज़ कर रही हूँ, पर आप चाहें तो यहाँ पे पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये दूध हल्का गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप चीनी। तो यहाँ पे मैं करीबन 1 कप चीनी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है, पर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा चीनी यूज़ कर सकते हैं। इसे मिक्स करते जाएंगे बस 1 मिनट के लिए, जब तक चीनी अच्छे से इसमें घुल जाए। इसमें हमें बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं लाना है, बस दूध और चीनी आपस में अच्छे से मिलजुल जाने चाहिए। तो इसे हल्का सा ऐसे घुमाते जाइए, मिक्स करते जाइए। तो अभी चीनी अच्छे से घुल गई है, ये देखिए। अभी गैस का फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि दूध अभी भी गर्म ही है। और इसमें हम डालेंगे आधा कप घी। तो इसमें मैं ये घी डाल रही हूँ आधा कप, और घी भी इसमें जाके अच्छे से पिघल जाएगा क्योंकि दूध अभी भी गर्म है। तो इसे अच्छे से मिक्स करते जाइए जैसे पूरा घी मेल्ट हो जाए और बिल्कुल स्मूथ मिक्सचर तैयार हो जाए इसका। तो यहाँ पे मैंने दूध, शक्कर और घी तीनों को इस वाले कप से मापा है। ये आपको मैं दिखा देती हूँ, ये वाले कप हैं, ये मार्केट में बहुत ईजीली मिल जाते हैं। अब ये तीनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिलजुल गई है, इसे ठंडा होने देंगे। तो जब तक ये मिक्सचर ठंडा हो रहा है, नेक्स्ट एक बोल में मैं ले लूँगी 2 कप मैदा। तो अभी के लिए मैं 2 कप मैदा यूज़ कर रही हूँ, यानी कि 250 ग्राम मैदा मैं अभी यूज़ कर रही हूँ और बाद में मैं बाकी का मैदा मिलाऊँगी। और मैं आज पूरा मैदा ही यूज़ कर रही हूँ, पर अगर आप चाहें तो इसमें आधा गेहूँ का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं इसमें डालूँगी चुटकी भर नमक। इससे शक्करपारा का टेस्ट बहुत अच्छे से उभर के आता है। और फिर हम इसमें धीरे धीरे करके ये दूध का मिक्सचर मिलाते जाएंगे और आटा गूँथते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके शक्कर का और घी का घोल ऐड करते जाइए और आटा गूँथते जाइए अपने हाथों से। कुछ लोग यहाँ पे गुड़ का पानी भी यूज़ करते हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप शक्कर की जगह गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं कि मैं आटा गूँथती जा रही हूँ। और अगर आपको चाहिए तो आप इस समय इसमें आधा चम्मच इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं फ्लेवरिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और मैदा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इतने चीनी के घोल में मुझे लगभग 1.5 कप मैदा और लगा है, यानी कि इतने घोल में मैंने 3.5 कप टोटल मैदा यूज़ किया है, यानी कि ये करीबन 350 ग्राम के आसपास है। तो अभी आटा अच्छे से तैयार हो गया। ये बहुत ज़्यादा मुलायम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये तैयार है। अब इसे ढक के रख देंगे हम आधे पौने घंटे के लिए साइड में, जैसे ही अच्छे से सेट हो जाए। तो करीबन अभी 40 मिनट हो गए हैं। चलिए हम अपना आटा चेक करते हैं। ये आटा अच्छे से सेट हो गया है और थोड़ा सा ना ये कड़क भी हो गया है क्योंकि चाशनी ने पूरा आटा को अच्छे से सोख लिया है और थोड़ा सा ये खुश्क हो गया है। ये देखिए, ये हल्का सा कड़क है। हमें ऐसा ही आटा चाहिए शक्करपारा बनाने के लिए। और फिर से इस आटे को थोड़ा सा गूँथ लेंगे इसको चिकना करने के लिए। और आप चाहें तो अपने हाथों में घी भी लगा सकते हैं और इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही गूँथ लीजिए और चिकना और स्मूथ बनाने के लिए। अब मैं क्या करूँगी, इसका एक हिस्सा लूँगी अपने हाथों में। इसे आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका एक हिस्सा मैंने अपने हाथों में लिया। इसकी गोल लोई तैयार कर लेंगे अच्छे से मसल के, एकदम स्मूथ लोई, ये देखिए इस तरह से। और फिर किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर इसे थोड़ा सा दबा लेंगे अपने हाथों से और उसके बाद मैं इसको बेलना स्टार्ट करूँगी। तो बेलन की सहायता से इसे बेलना स्टार्ट करेंगे और इसे बराबर सारी तरफ अच्छे से बेलेंगे। ये बहुत ज़्यादा मोटा या फिर बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये थिक शीट तैयार कर ली है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये इतना थिक रखा है मैंने क्योंकि ये तलने के बाद भी ना क्या होता है, थोड़ा सा खुलता है और फूलता है। तो यहाँ पे मैंने आज करीबन आधा इंच थिक जितना रखा है क्योंकि ये हल्का सा और फूलेगा और खुलेगा तलने के बाद। अब किसी पिज़्ज़ा कटर से या फिर किसी तेज चाकू से इसे काटना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके इस तरफ ऐसे स्ट्रिप्स में इसे काटती जाऊंगी लंबाई में। तो पहले इस तरफ सारी पट्टियां बना लीजिए और इसी तरह
दूसरी तरफ से भी मैं इसे पट्टियाँ बना लूँगी ताकि इसका एक शेप निकल जाए। तो आज मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप बना रही हूँ, जैसे आप देख सकते हैं दोनों तरफ से पट्टियाँ बना के। पर आप चाहें तो यहाँ पे स्क्वायर या फिर ट्रायंगल, जो भी शेप आपको पसंद है वो आप बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पे इसके बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ेस नहीं रखे हैं, इसे थोड़ा मीडियम साइज़ के टुकड़ों में रखा है, ये देखिए, क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है। पर आप चाहें तो बड़े या छोटे, जैसे पीसेस आपको पसंद है आप बना सकते हैं। और अगर आपको पतले शक्करपारा पसंद है तो आप इसे और थोड़ा ज़्यादा बेल सकते हैं। तो अभी सारे पीसेस तैयार हैं, इन पीसेस को साइड में रख दीजिए अलग अलग करके इस तरह से, या फिर आप चाहें तो इसे किसी प्लेट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं तलने के लिए। और फिर हम क्या करेंगे, गैस पर मीडियम फ्लेम पर तेल भी रख देंगे गरम होने के लिए, क्योंकि तेल हमें हल्का गरम ही चाहिए, इसे बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। तो अभी तेल हमारा गरम होने के बाद मैंने इसे लो मीडियम फ्लेम पे रखा है। ये बहुत ज़्यादा गरम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा टुकड़ा डाल के दिखाती हूँ, ये देखिए, ये नीचे ही रहना चाहिए और फिर हल्के हल्के बबल्स के साथ ही ऊपर आना चाहिए। इसका मतलब हमारा तेल परफेक्ट तैयार है शक्करपारा तलने के लिए। तो अब हम इसमें सारे पीसेस डाल देंगे थोड़े थोड़े करके। तो मैं सारे पीसेस इसमें एक एक करके इसे डालती जा रही हूँ। आप देख सकते हैं तेल हल्का ही गर्म है, इसमें हल्के हल्के बुलबुले उठ रहे हैं, पर ये तुरंत से ऊपर नहीं आ रहे, मतलब हमारा तेल परफेक्ट है शक्करपारे तलने के लिए। तो इसे ऐसे बहुत सारे शक्करपारे आप डाल दीजिए जितने आपकी कढ़ाई में फिट हो रहे हैं, और फिर इन्हें फ्राई करेंगे बीच बीच में हल्का हल्का हिलाते हुए, जब तक कि क्रिस्पी और बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। इसे तलने में लगभग 6 से 7 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि हम इसे लो से मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। क्योंकि अगर आप इसे हाई फ्लेम पर तलेंगे तो आपके शक्करपारा बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगे बाहर से, और अंदर से ना बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। तो ध्यान रखिए आपका गैस लो और मीडियम के बीच में ही होना चाहिए इसे तलने के समय, और आप बीच बीच में इसे थोड़ा थोड़ा हिला सकते हैं। ऐसे ही शक्करपारे ना मैं जब छोटी थी तो पड़ोस की आंटी बनाती थी, और जब भी हमारे यहाँ से उनके यहाँ पे कोई प्लेट या कटोरी जाती तो वो, जैसे नॉर्मली पड़ोसी सब्जी एक्सचेंज करते हैं, तो वो आंटी प्लेट लौटाने के समय ना हमें बहुत सारे शक्करपारे भर के भेजती थी, और हम बच्चे उसे मज़े से इंजॉय करते थे। क्योंकि सालों पहले ऐसी रीत होती थी कि अगर किसी ने कोई प्लेट भेजी है तो वो खाली नहीं लौटाई जाती थी। लेकिन खैर आजकल तो सारे लोग डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरती से फ्राई हो गए, इनमें बहुत ही प्यारा कलर आ गया, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ऐसा नहीं आया, बिल्कुल इवन गोल्डन ब्राउन कलर आ गया हमारे शक्करपारों में। तो बस अब इसे निकाल देंगे। इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि इसे निकालने के बाद भी थोड़े से ये डार्क हो जाते हैं सूखने के बाद। तो अब इन्हें निकाल देंगे, इन्हें मैं ऐसे टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल दूँगी, और इसी तरह से सारे शक्करपारे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे दूसरा बैच भी रेडी हो गया है। तो इन्हें भी मैंने ऐसे बढ़िया तरीके से फ्राई कर लिया है लो से मीडियम फ्लेम पे। इन्हें भी निकाल देंगे टिश्यू पेपर के ऊपर। तो ये मेरे सारे शक्करपारे अभी तैयार हो गए हैं, और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे तो ये बढ़िया से क्रिस्पी हो जाएंगे रूम टेम्परेचर में आने के बाद। तो ध्यान रखिए इसे पूरी तरह से रूम टेम्परेचर में आने दीजिए, और फिर आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं ठंडे होने के बाद, और अच्छे मीठे भी हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने अच्छे दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं शक्करपारा कितना प्यारा कलर आया है इस पर। और मैं आपको दिखाती हूँ ये लेयर्स, ये आप देख सकते हैं कि अच्छे से फूल गया है और अच्छी तरह से तल गया है तेल में, और इसके लेयर्स भी खुलने लगे हैं। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी आसानी से टूट रहा है। इसका मतलब ये बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बना है अंदर से भी अच्छे से टेक्स्चर के साथ। ये देखिए मैं आपको वो अच्छे से चूर के दिखाती हूँ, एकदम बहुत ही सॉफ्ट बना है अंदर से। मैं आपको कैसे समझाऊं कि कैसा बना है, मतलब ये इतना सॉफ्ट और खस्ता बना है और इतनी आसानी से चूर रहा है कि इसे बिना दांत वाले लोग भी आसानी से खा सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आप भी इस शक्करपारे को ज़रूर ट्राई कीजिए इस दिवाली में, और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी दिवाली एंड बाय बाय।